फिर आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स का मतलब कि जो उसका जीरोस है, जो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसके नेचर को डिस्कस करेंगे। अब नेचर का क्या मतलब है? तो नेचर का मतलब है कि वो रियल नंबर है कि नॉट रियल है। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और कुछ और ही प्रॉपर्टीज होंगी, उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये दो जीरोस हैं तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बी बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ये आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले टर्न पे ये सब चीजें हम लोग देख रखे थे। अब 3 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस, इफ द डी ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका ये मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंट रूट्स। ठीक, और उस रूट्स को हम लोग अलग अलग नंबर यानी अल्फा और बीटा, इस नंबर से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। अब केस 2 आता है व्हेन डी इक्वल टू 0। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी कि रूट्स तो रियल तो होंगे लेकिन वो अलग अलग नहीं बल्कि इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2,2, मतलब दोनों रूट सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, एक्स का देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखते हो तो उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर जितनी होती है, हाईएस्ट पावर को जो डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे डिसाइड होता है। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि उतने ही उसके जीरोस होंगे, उतने ही उसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा डिग्री 2 होती है, इसलिए उसके रूट्स हमेशा 2, मतलब 2 रूट्स होंगे। ठीक है, पहले वाले केस में दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, जैसे मान लो एक 1/2 है, दूसरा हो सकता है -3/2 हो, 1/3 और -3/2, तो दो अलग अलग रूट्स होंगे। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या है कि दोनों सेम होंगे, जैसे 2 2 1/2 1/2। ठीक है, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3, ऐसा समथिंग कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन जो रूट्स होंगे वो सेम ही होंगे। तो उस केस में जो रूट की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 सबसे खतरनाक केस है कि व्हेन d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 ये कैसे पता चलेगा भैया लेस देन 0 है? तो d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि d अगर निगेटिव हो, आपने सॉल्व किया और d की वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव आ गई। तो निगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। और ऐसे केस में जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल, दोनों कह सकते हो आप। ठीक है, और ऐसे इक्वेशंस को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस इतना लिख देना है कि दे हैव द नॉट रियल रूट्स, दे हैव द इमेजिनरी रूट्स। बस इतना ही आपको करके छोड़ देना, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए एक समरी है, सारे डेटा को समराइज करके यहाँ लिखा गया है, समझ लेते हैं। इफ द डी ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, मींस दे आर डिफरेंट। एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग। ठीक है, इफ द रूट्स डी इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों सेम होगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। अगर d इज लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें नन यानी कि रूट्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं।
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबके सामने है, फटाक से इसकी ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए और डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, फटाक से कैलकुलेट करो तुरंत। हो गया? अरे हो गया होगा, इतना मालूम है, तुम्हें बहुत तेज हो। ए इक्वल टू 4 आ जाएगा, बी इक्वल टू -5 आएगा और सी इक्वल टू 3 आएगा अगर कंपेयर करोगे तो डी की वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आई नो हर्षित तुम्हारा हो चुका होगा, आंसर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दो। इसके बाद से जो है बी स्क्वायर समथिंग आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -23। देखो बच्चा आ गया ना, निगेटिव निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन जीरो है। और जब लेस देन जीरो होगा तो इट हैज नो रियल रूट, यानी कि इसके रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब एक और चीज मैंने समझा दिया है आपको, नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी भी होता है। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। ठीक है, दोनों चीज आप लिख सकते हो, जो आपको सुंदर लगे वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। फिर से यहां पर है एग्जाम्पल नंबर 2 है, चलिए भैया एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देख लिया जाए। ये सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालिए फटाक से, जल्दी निकालो बच्चा। हो गया, जल्दी, वो लग रहा है कि तुम लोग कर लिए होगे। ठीक है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -6 और सी इक्वल टू 3 आएगा। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपको सामने दिख रही है, टोटल आंसर आ गया 12। अभी 12 आ गया तो पॉजिटिव नंबर है ना, और पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग डिफरेंट रूट्स होंगे इसकी। ठीक है, हाँ बहुत सही, बहुत सही आयुष, प्रकाश पांडे। अब जब निकाल लिए हो कि डिस्क्रिमिनेंट कितना, तो फटाक से अल्फा और बीटा भी तो कैलकुलेट कर लो, तो फटाक से अल्फा और बीटा कैलकुलेट करो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। पुट करो तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6 है, माइनस ऑफ -6 प्लस अंडर रूट 12 लिख दें, 2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 12 का क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा ना, अपॉन 4। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। अभी से थोड़ा सा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही बीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक, तो जिसके रूट्स रियल होंगे उसी को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इसको जो है हम आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइए जरा सा। क्या लिखा है, शो दैट द इक्वेशन समथिंग हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। बोला है कि इसके जो रूट्स हैं
वो रियल हैं, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, मतलब दिखाना है, ठीक है। तो अगर इसके रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे स्मॉल a था, वो पुट कर दिया, माइनस 4ac पुट कर दिया, टोटल आंसर लाया तो इतना आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने कल भी समझाया था कि स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 16 तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। दो पॉजिटिव का सम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आना है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और इसके जो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, इसको हम लोगों ने शो कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद देखा जाए, ए स्क्वायर माइनस 16 नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस 16 होगा बच्चा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें देखो ये और सुंदर एग्जाम्पल है। फाइंड द नंबर नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग एंड हेंस सॉल्व इट। सबसे पहले नेचर पता करना है, अगर भैया ये रियल होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, समझे। चलो ए बी सी निकाल लिया जाए। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -4 बाई √3, और सी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ए बी सी हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट फटाक से निकाला जाए। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा वो 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स आर रियल और इक्वल होते हैं तो मैंने क्या समझाया था कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आंसर क्या आना है, -b/2a, ठीक है। तो माइनस बी कितना है, -4√3 है, और 2, और a कितना भैया, a तो 3 है, तो टोटल मिला जुला के कितना हो गया, +4 कड़ी में 3/6, और बराबर कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3/3। तो यही अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। फिर अब एग्जांपल नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। दो रियल और इक्वल रूट्स है। दो रियल और इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हमें k की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करनी है, यही क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले तो ए बी सी तुरंत पकड़ लो। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई k, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, पकड़ लिए। अब d इक्वल टू क्या हो गया, 0 दिया हुआ है तो क्वेश्चन में मेंशन है ना। अब d की वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। b कितना हो गया, k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब k² इक्वल टू कितना, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 हो गया। अब k की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, √24 हो जाएगा, और √24 की वैल्यू कितनी होगी, +-2√6। तो यानी कि k की दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक 2√6 मिलेगी और एक -2√6 मिलेगी। इन दोनों ही वैल्यू जो होंगी वो k की वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भैया k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, अच्छा ये तो लग ही नहीं रहा ना, सुंदर नहीं लग रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, कहीं लिखा नहीं है क्वाड्रेटिक। तो भैया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो सुंदर लगेगा। क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सुंदर लग रहा है। अब आप फटाक से ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे निकला हुआ है, ए की वैल्यू k है, बी की वैल्यू -2k होगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
6 हो जाएगी। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स कब होता है? इक्वल रूट्स तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इतना आएगा। अब जब डिस्क्रिमिनेंट इतना आ गया तो इसको 0 करना पड़ेगा ना, तो इक्वल टू हमने 0 कर दिया। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो अब इसमें से 4k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं, 4 को नीचे भेज देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? 0 है, तो या तो एक ब्रैकेट 0 होगा फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, या दोनों 0 भी हो सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वगैरह से, तो आपको ऐसे ही फैक्टर होकर के मिल जाता था, तो उसी तरीके से अब करना है। तो k की वैल्यू या तो k 0 होगा या तो k माइनस 6 0 होगा। ठीक है, तो अगर k माइनस 6 0 है मतलब k की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो या तो k इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो k इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये दिया हुआ है कि अगर k 0 हो गया, देखो बच्चा k 0 नहीं हो सकता, k क्या खुल जाता है यार। हाँ, देखो k 0 नहीं हो सकता। k इसलिए 0 नहीं हो सकता है कि k जो है वो हाईएस्ट पावर का, k जो है वो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। और याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन मेंशन्ड है कि जो हाईएस्ट पावर यानी कि जिसका पावर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये वाला कैसा है? नॉट पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक ही चीज मिला, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, सुंदर क्वेश्चन था ये कंपटीशन में पूछने लायक क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन में दे देगा k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6, दूसरा दे देगा k इक्वल टू 0, तीसरा दे देगा k इक्वल टू 6 और चौथा दे देगा नन ऑफ दिस। ठीक, तो आपको लगेगा अरे भैया मैं दोनों आंसर आ गया, यही वाला आंसर हो गया, टिक कर दो, मिल जाएगा पूरा नंबर। तो ऐसे नहीं मिल पाएगा, ठीक, घबरा जाएगा मैटर। हाँ प्रकाश जी, एक मिनट, हम आपके पास आ रहे हैं। कहाँ गए हैं? आयुष प्रकाश जी, हाँ बताइए। हाँ सर, ये कह रहे थे हाँ जी। कि के की वैल्यू आप ये 6 लिए हैं, हाँ, ये हम लोग इससे अल्फा बीटा से निकालेंगे क्या? उससे भी निकाल सकते हो। अच्छा तुमको मन कर रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ दिख रहा है ना? नहीं बच्चा, ये वहां से हम नहीं निकाले, इसको हम डायरेक्ट किए हुए हैं। तुम चाहो तो कर कितना सकते हो, तेज, लेकिन हम नहीं किए। जल्दी जल्दी हो सुनाई दे रहा आपकी आवाज। हम ये बोल रहे हैं बच्चा कि ये हाँ, जो आंसर आया है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल अच्छा टू इसी को 0, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको। ठीक है सर। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा? 4 कॉमन ले लो, 4k, तो अंदर क्या बच जाएगा? k माइनस 6। हाँ, ठीक, यहाँ से भी अब कर 4 सकते को नीचे भेज दो तो वो 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन हैं। अच्छा, समथिंग यहाँ समथिंग। पे तो, ठीक है, अच्छा तभी। अब ये फैक्टर की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो या तो ये 0 होगा हाँ, या तो ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 किए हैं, एक बार इसको 0 किए हैं। क्योंकि k तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसलिए k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर के 6 है, हाँ तो के और के मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है। अच्छा 6 से भी होगा ना? हाँ ठीक है सर, अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। ओके। चलो अब आगे देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation something has two real and equal roots। फिर से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, फटाक से क्वेश्चन लिख लीजिए और होमवर्क करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर ये आपका मोबाइल है ना, ऐसे मोबाइल होता है, तो यहाँ पर होता है पावर बटन, POWER पावर, और यहाँ पे होते हैं दो छोटा छोटा बटन, होता है वॉल्यूम अप, एक होता है वॉल्यूम डाउन। तो जब आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ दबाएंगे 2 सेकंड के लिए, ठीक है, होल्ड करेंगे दबा करके, तो तुरंत आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन जो हैं हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है? आ गया एक्सरसाइज। बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक्सरसाइज का, तो पहले फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके नेचर पता करने, मतलब सबका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और आपको बताना है कि रूट्स रियल हैं, डिफरेंट हैं, या रियल है, इक्वल है, या फिर इमेजिनरी है। फिर सेकंड क्वेश्चन बताना है आपको, इफ a and b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग हैज नो रियल रूट्स। बोला है कि इफ ए और बी अगर डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, दो अलग अलग नंबर रियल नंबर्स हैं, तुम्हें बताना है कि इसका कोई नो रियल रूट्स होगा। तो जाहिर से बात है, कुछ करना नहीं है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। वो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपने आप निगेटिव नंबर आ जाएगा, और ये इस चीज को बता देगा कि इसके जो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। उसके बाद शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q, ठीक है? तो हम लोग को बताना है कि रूट्स आर रियल है। तो रूट्स रियल का मतलब दो ही कंडीशन है कि d जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप कर सकते हो सेम तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फटाक से जल्दी लीजिए। इसके बाद बच्चा आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो ये मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, फिर k के लिए अपने आप उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको सेम चीज करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सेम चीज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके इक्वल टू 0 करना है, p की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम चीज करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम ही चीज करना है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मेंशन है कि if -5 is a root of the quadratic equation something and the quadratic equation has the equal roots, find the value of k। तो हम लोग को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले के लिए। तो सबसे पहले ना आप एक काम को क्वेश्चन नंबर 10 तक का होमवर्क लो, ठीक है? और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग नेक्स्ट डेट पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जो थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से डबल स्टेप के जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट डे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट डे मतलब कल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो आज की जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अभी से जो है आपको मालूम है कि 15 मिनट के बाद जो है आपकी कौन सी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नॉट 15 मिनट्स, आई थिंक आफ्टर 10 मिनट, ठीक है? आफ्टर 10 मिनट योर फिजिक्स क्लास विल बी स्टार्टेड, so be attentive, be ready for the class. I am going to end the class.